क्या आप एमसीएक्स शेयर में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो सेल करने का? क्यों 4 दिन से एमसीएक्स में हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है? कहाँ पे है सपोर्ट? आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं चार्ट पे। करंटली वी आर ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम ऑफ एमसीएक्स। जैसे कि हम देख सकते हैं आज के दिन भी एमसीएक्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। आज के दिन एमसीएक्स ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिए 3% के नीचे और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास अभी एमसीएक्स ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया, यहाँ पे क्लियरली एक साइन है जो कि दिखाता है कि स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था। उसके बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट पैटर्न क्रिएट किया, एक ट्रेंड लाइन, और उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद सीधे फिर से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल पैटर्न है जहाँ पर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं और उसी का फ़ायदा उठा के लिक्विडिटी ग्रैब होती है और स्टॉक फिर से अपोजिट डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट कर देता है। तो सवाल ये है कि क्या आपको इस सपोर्ट के बाद भी एमसीएक्स को होल्ड करके रखना चाहिए? क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में एमसीएक्स का रिजल्ट आने वाला है। अगर हम देखें रिजल्ट की डेट तो वो है 27 जुलाई। आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ की। तो जैसे कि हमने देखा स्टॉक ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आ चुका है। क्या यहाँ से और भी नीचे गिरेगा? उससे पहले हमें देखना पड़ेगा न्यूज़ को लेके, क्योंकि न्यूज़ थोड़ी बहुत निगेटिव है फॉर द शॉर्ट टर्म। आइए चलते हैं न्यूज़ पे। दिस इज अ शॉर्ट टर्म निगेटिव न्यूज़ फॉर द शेयर होल्डर्स। लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रल रहने वाला है। जैसे कि हमने देखा कि आज के दिन 3 से 4% की गिरावट हमें एमसीएक्स में देखने को मिली, जब after brokerage Jefferies said the upcoming NSE IPO could make NSE a stronger and more diversified exchange business। ठीक है, तो आने वाले दिनों में NSE का एक IPO आने वाला है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये इम्पैक्ट सीधे सीधे करेगा MCX पे। तो जैसे कि हम जानते हैं MCX कमोडिटीज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर NSE ने एक सेकेंड IPO लॉन्च कर दिया तो जेफरीज को लगता है कि NSE एज कम्पेयर टू MCX उनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। 90% ऑफ जो लिक्विडिटी है लाइक ट्रेडिंग की वो NSE के पास है। डोमिनेंट क्लियरिंग बिजनेस, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है और ग्रोइंग प्रेजेंस है कमोडिटीज़ में। ठीक है, और मल्टीपल उनके रेवेन्यू स्ट्रीम भी है। तो आने वाले दिनों में शायद एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगी MCX और NSE को लेके। तो यहाँ पे उनका जो डर है, अगर NSE ने एक शेयर लॉन्च कर दिया और वो डोमिनेट कर देगा कमोडिटीज में भी। यहाँ पे कमोडिटीज का बहुत बड़ा सेक्टर MCX के साइड होता है, बट अगर NSE ने लॉन्च किया एक IPO तो उनको डर है कि डाइवर्सिफाई हो जाएगा और जो MCX पे ट्रेड करते हैं वो NSE पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक पॉजिटिव न्यूज़ तो यही रहेगी कि MCX पॉजिटिव न्यूज़ तो यही है कि ये MCX के कोई भी बिजनेस या अर्निंग्स के वजह से ये तो पॉजिटिव न्यूज़ तो यही है, जैसे कि मैंने बोला कि ये कोई MCX की अर्निंग और बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुआ है, बट आने वाले कुछ महीनों में शायद अगर NSE ने डोमिनेट कर दिया तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर जो क्वार्टर्स रहते हैं वो वीक रह सकते हैं MCX के। MCX remains India's dominant commodity exchange with the strong fundamentals and the near monopoly in commodity derivatives। जैसे कि हमने देखा MCX डोमिनेट करता है अभी कमोडिटीज में। बस एक फियर है कि NSE उसकी जगह रिप्लेस कर सकता है या फिर थोड़े बहुत जो शेयरिंग है वो एक डाइवर्सिफिकेशन आ सकता है। कोई NSE पे करेगा, MCX पे कोई करेगा, तो ये डाइवर्सिफिकेशन पहले नहीं था, ये अभी आएगा, तो उसका इम्पैक्ट हमें क्वार्टर रिजल्ट में देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे निगेटिव न्यूज़ ये निकल के आती है कि इंक्रीज द कंपटीशन फ्रॉम द NSE कमोडिटीज कुड प्रेशर MCX फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट वीकेंड आफ्टर जेफरीज फेवर्ड NSE ओवर द एक्सचेंज पीयर्स, और यहाँ पे और जेफरीज ने भी फेवर्ड कर दिया NSE बेटर है MCX से, तो इसके कारण इन्वेस्टर का थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक हो जाता है। उसके कारण हमें MCX में ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव रहेगा क्योंकि ब्रोकरेज के कमेंट्स और कंसर्न है कि NSE अगर कंपटीशन दे देगा MCX को तो आने वाले कुछ टाइम के बाद हमें MCX के क्वार्टर रिजल्ट्स में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, जहां पे MCX कोर बिजनेस रिमेन स्ट्रॉन्ग बट इन्वेस्टर विल क्लोजली वॉच हाउ रिस्पॉन्ड्स टू NSE। मतलब अभी के लिए जैसे हमने बोला कि बिजनेस परफॉर्मेंस या फिर कुछ भी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं है, मतलब वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट इन्वेस्टर विल क्लोजली वॉच, यानी कि आने वाले टाइम में NSE का IPO यानी कि उनका स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है।
अपने एक्सपांडिंग्स कैसे करता है कमोडिटीज में, जहां पे सबसे बड़ा हाथ करंटली एमसीएक्स का है। तो हम चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस कैसी है। सो वी आर ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद स्टॉक अभी कंटिन्यूसली रिजेक्शन दे रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास जरूर आपको देखने को मिलेगा, जब तक इनके अर्निंग रिजल्ट्स बाहर नहीं आते। 27 जुलाई को अर्निंग आने वाले हैं। पीछे की भी अगर रिजल्ट्स देखें तो वो दोनों भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, बट अभी जैसे कि मैंने बात की है उनके परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि जो एनएससी आने वाला है उसके डर के वजह से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में ये और भी हमें नीचे, मतलब ऑलमोस्ट और मुझे लग रहा है कि 2500 जो एक क्रूशियल लेवल है, सेंटिमेंटल लेवल, यहाँ तक हमें स्टॉक आते हुए दिख सकता है। अगर आपने होल्ड किया है लॉन्ग टर्म के लिए, मैं कहूँगा कि आप उसको होल्ड करके रख सकते हो, यहाँ पे और थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हो। और अगर फ्रेश बाय करना चाहते हो तो आप इसी लेवल पे आप अर्निंग्स का वेट करें। जब अर्निंग्स पॉजिटिव रहेंगे तो हमें फिर से एक पुल बैक इस स्टॉक में देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में आपको नज़र रखनी पड़ेगी कैसे परफॉर्म करता है एनएससी। तो जैसे कि हमने देखा एमसीएक्स में कोई भी निगेटिव न्यूज़ है, बट आने वाले फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर में डर है। अगर एनएससी का जो आने वाला स्टॉक है उसने डोमिनेट कर दिया कमोडिटी मार्केट को भी, तो एमसीएक्स क्या करेगा? उसी के हिसाब से एक डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा मार्केट में और इक्विटी ट्रेडिंग एनएससी के पास बहुत ज़्यादा है, आप सबको पता ही होगा। तो देखते हैं आने वाले सालों में क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना है। अगर आप इन स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आप ये वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हमने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस किए। तो मिलते हैं उन्हीं वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।